सदगुरु कबीर का विचार काल्पनिक नहीं है, मनग्रंथ नहीं है, सुनी सुनाई नहीं है। इसलिए तो कबीर साहब एक जगह कहते हैं, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी। कबीर साहब का विचार जो है, जैसे विज्ञान का तर्क है, उसी तरह से कबीर साहब का एक विचार जो है वो अपना अनुभव पर आधारित है। इसलिए कबीर साहब का ज्ञान संसार में सब ज्ञानियों से श्रेष्ठ निकला, सबसे उत्तम निकला, सबसे अच्छा निकला, सबसे सुंदर निकला। किसी ने टैगोर से प्रश्न किया कि कबीर क्या है। आप जानते हैं कबीर साहब पर बहुतों ने रिसर्च किया है। टैगोर इंग्लिश के विद्वान थे। टैगोर ने एक ही शब्द कहा, कबीर तो समुद्र है, उसको था पाना मुश्किल है। जैसे किसी को यह पता नहीं है कि समुद्र में कै कुंटल पानी है, कितना किलो पानी है, कितना कुंटल पानी है, कितना मन पानी है, ये बात कोई नहीं बता सकता है। उसी प्रकार सदगुरु कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, उनको पढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए। हमारे आश्रम पर आइए, पूर्णिया बिहार, और हमारे मुख्य आश्रम है प्रयागराज में सदगुरु अभिलाष साहब जी का। वहाँ कोई भी साधक ब्रह्मचारी रहते हैं तो उसको बीजक अध्ययन करवाते हैं। ये सदगुरु अभिलाष साहब जी का बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ा उपकार है। बीजक अध्ययन वाले जितने भी साधक हैं और बीजक के अनुसार जिसका आचरण है, वो परिपक्व साधु हो जाते हैं, ठोस साधु होते हैं, नकली साधु नहीं होते हैं, वो असली साधु हो जाते हैं। और उसका ज्ञान जो है बड़ा, जैसे जंगल का राजा शेर होता है, उसी तरह से संसार में तो बहुत मत पंथ संप्रदाय है, लेकिन सबका शेर है सदगुरु कबीर। और कबीर के विचार को जो अपना लेते हैं वह जंगल का शेर ही हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वह संसार रूपी जंगल में अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान का शेर हो जाते हैं और ज्ञान से बाग हो जाते हैं। टैगोर ने कहा, समुद्र है कबीर साहब, कोई थर्मामीटर नहीं बनी है दुनिया में जो कबीर को कोई थाह ले। अगाध है पूंजी से, ज्ञान से, चरित्र के धनी थे कबीर साहब। साधु में श्रेष्ठ गिनती थे, संत में श्रेष्ठ गिनती थे, गुरुओं में श्रेष्ठ गिनती थे कबीर साहब जी का। कबीर साहब पक्षपात में नहीं चलते थे। कबीर साहब न हिंदू के थे, न मुसलमान के, न सिख के, न यहूदी के, न पारसी के, न जरथुरुस्त के। कबीर साहब मानव थे और मानवतावादी का ज्ञान देते थे। कबीर साहब इंसान थे और इंसानवादी का ज्ञान देते थे। वो कहते थे तुम इंसान बनो। एक गांव वाला एक प्रश्न किया, देखो हम लोग सनातनी हैं और सनातन में बहुत से देवी देवता हैं, तो हम लोग पूजा किसकी करें? बहुत से देवी देवता हैं। कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है। हमें तो बड़ी हंसी भी आती है कि जिस समय भारत का जनसंख्या 1 करोड़ होगा तो एक आदमी पर 33 देवता चढ़ा हुआ होगा, और 33 देवता रुसाफुली करता होगा तो मेरा पूजा हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो विचार कीजिए, 33 करोड़ देवी देवता का जो चर्चा है हमारे सनातन परंपरा में, ये सब झूठा फूसा है। हाँ, जो देवी देवता चरित्रवान हैं वो आज भी इतिहास में अमर हैं, वो आज भी साहित्य में देखे जाते हैं, आज भी इतिहास में उनको याद किए जाते हैं। संसार के कोई भी देवी देवता भगवान क्यों न हो, यदि उसका चरित्र गड़बड़ था, आचरण गड़बड़ था, तो भावना में केवल बहना नहीं है, पंडालू ज्ञान के अनुसार बहना नहीं है, गुरुवा ज्ञान के अनुसार बहना नहीं है। पूजा चित्र की नहीं होती है, पूजा चरित्र की होती है।
तो जो चरित्रवान भगवान थे, चरित्रवान देवी थे, चरित्रवान देवता थे, उनकी पूजा होनी चाहिए। चाहे उसकी प्रतिमा हो कि चित्र हो कि उनके चरित्र हो, उसकी पूजा होनी चाहिए। चित्र में, प्रतिमा में क्या रखा है? उसमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तो जड़ चेतन का संयोग से बनता है। जैसे शरीर है, शरीर में आत्मा है, दोनों की मिलन से एक शक्ति है कि जीवन चक्र है। जैसे मनुष्य जीवन है, जीवंतता सही है, जीवन है, चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, उसमें शक्ति है। मूर्ति है किसी भी देवी देवता भगवान का, उसको कहीं बैठा दीजिए और उस मूर्ति के नाक में मच्छी घुस जाए, मक्खी घुस जाए, तो वह मूर्ति को इतना भी पावर नहीं है कि अपना नाक में घुसे हुए मच्छी को भी उड़ा सकता है। कोई शक्ति नहीं है। वह नाक में यदि मक्खी मर भी जाए मूर्ति के नाक में, तो मनुष्य ही उसको निकाल सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक होता है। वो कहेगा मूर्ति गंदा हो गया है, इसको धोना चाहिए, साफ करना चाहिए, कीटाणु को निकाल देना चाहिए। तो मनुष्य के अंदर में शक्ति है। तो गांव वाले ने कहा कि हम लोग चले अच्छे गुरु के पास। यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता है, उस देवी देवता में जो बढ़िया देवी देवता होगा, हम उनका पूजा करेंगे। सब मिलकर के कबीर साहब के पास गए। कबीर साहब ने कहा कि देखो, यदि तुम लोग मेरे पास आए हो तो मैं तो गलत बात नहीं बता सकता। कहा बाबा, आप जैसे महान संत कैसे गलत बात बता सकते हैं? इसलिए तो हम लोग, पूरा गांव के लोग विचार करके आए हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है सनातन में, और कौन उसमें सबसे बलिष्ठ है, शक्तिमान है, हमारे दुख सुख को बुझे, हमको फेरा लगे तो देवी देवता तुरंत आ जाए समाधान के लिए, तो उसका नाम बता दीजिए, हम लोग उन्हीं का पूजा करेंगे। कबीर साहब ने कहा, पहले मेरी बात को सुनो, तब तुम पूजा करना। तुम अपना रिजल्ट अपने ही निकाल लोगे। तुम्हारा प्रश्न जो है, तुम अपना रिजल्ट स्वयं निकालोगे अपने प्रश्न पर, लेकिन मेरी बात पहले सुन लो। क्या कहा कबीर साहब जी? कहते हैं, देव चरित्र सुनहु हो भाई। क्या कहते हैं? देव चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मा सो धिये नसाई। धिये का मतलब यहां क्या है? बेटी। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाया, ऐसा बात है हमारे यहां। वह ब्रह्मा जी का चरित्र खराब था। भागवत कथा में आती है, जो भागवत पढ़े होंगे उसमें दिया हुआ है एक जगह, कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही शादी कर लिया। अपनी पुत्री के साथ ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। विचार कीजिए, जिस ब्रह्मा को सृष्टि के रचयिता माना जाता है, अब उसकी बुद्धि अपनी बेटी के साथ भ्रष्ट हो गया, तो उस ब्रह्मा का पूजा कैसे हो सकता है? पूजा तो चरित्र का होता है। अब ब्रह्मा जी अपना मन इंद्रियां को समेट नहीं पाए, मन इंद्रियां को अस्थिर नहीं कर पाए, मन इंद्रियां को काबू नहीं कर पाए। तो जो मन इंद्रियां को काबू नहीं कर पाए, तो वह साधु कैसा, साधक कैसा, भगवान कैसा, सृष्टि का रचयिता कैसा? कोई पुत्री है तो उसका माता पिता है ना। ब्रह्मा जी जब सृष्टि बनाया, सृष्टि में सबको बनाया, तो बेटी को भी बनाया, तो बेटी को पैदा करने वाला ब्रह्मा जी खुद बाप हैं। अब बाप की दृष्टि बेटी पर गड़बड़ा जाए, तो ऐसे देवता का फोटो, ऐसे देवता का मूर्ति उठा करके फेंक देना चाहिए, उसकी पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा तो चरित्र का होता है ना। आज देखिए, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था उस समय कि लोग आसाराम के फोटोज को जला रहे थे सोशल मीडिया पर। जैसा मैंने देखा, राम रहीम का फोटो जला रहे थे, रामपाल जी का फोटो जला रहे थे, फेंक रहे थे सोशल मीडिया पर, जैसा दिखाया भारत सरकार ने।
उनकी काली करतूती, काली कारनामा, गलत कर्म दिखाई पड़ गया समाज को, संसार को। जब तक दिखाई नहीं पड़ा था तब तक पूजा हो रहा था। साधु के वेश में चोर छिपे हुए थे, चंडाल छिपे हुए थे। जब उसका कर्म क्षेत्र सामने में आया, चरित्र उनका सामने में आया, तब लोग जाग गए और लोग भागे कि मैं तो गलत गुरु के पास आ गया था, यहां कल्याण नहीं है, यहां तो शोषण हो रहा है हर तरह से। तो कबीर साहब जी कहते हैं, देव चरित्र सुनहु हो भाई। और आगे क्या कहते हैं, जो ब्रह्मा सो धिये नसाई। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ गलत कर बैठते हैं। तो शंकर भगवान के पास चलिए, शंकर भगवान भी चरित्र के भ्रष्ट हुए हैं। भगवान विष्णु भी गुरु की पत्नी के साथ गलत कर बैठे। अब जो गुरु माता हो वो तो अपनी माता से बढ़कर के होते हैं, जन्म देने वाली मां से भी बढ़कर के होते हैं। उसके साथ विष्णु जी का गलत नाजायज संबंध हो गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पथभ्रष्ट हो गए। मैं सनातन का खिलाफ नहीं हूं, आप भागवत में देखिए लिखा हुआ है। क्योंकि आप कहते हैं कि पूजा किसके करें, तो आप चलिए इंद्र के पास। इंद्र देखिए गौतम ऋषि की पत्नी के साथ क्या करते हैं, अहिल्या के साथ दुष्कर्म करते हैं। जब गौतम ऋषि स्नान करने के लिए जाते हैं तो गौतम ऋषि का शक्ल बन करके 3 बजे सुबह में प्रवेश कर गए। और अहिल्या कहती भी है, आप लौट करके आ गए, कहा आज मन हुआ नहीं जाने का, स्नान करने का, और आ गए। कहा मेरे मन में इच्छा है तो मुझे पूरा करो। और इंद्र अहिल्या के साथ संभोग करते हैं। तब तक में असली गौतम ऋषि आ गए, वो उसका दृष्टि पड़ गया। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। तो इंद्र का पूजा कैसे होगा? जिस इंद्र को कहा जाता है कि जल देते हैं, बारिश करवाते हैं, क्या नहीं करते हैं, सभी देवताओं का राजा है, सब देवता के मालिक हैं इंद्र। और वो इंद्र देखिए अहिल्या के साथ भ्रष्ट हैं, गिरे हुए हैं। तो इंद्र की पूजा होगा कि चरित्र का पूजा होगा? गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदगुरु कबीर कहते हैं, कथनी कथे सो पुत्र हमारा, करनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। कबीर साहब कहते हैं कथनी कथने वाला पुत्र है, करनी करने वाला हमारा नाती के तरह संबंध है। और रहनी में जो रहते हैं, रहनी मतलब आचरण, चरित्र, पवित्र मन, पवित्र इंद्रियां का इनके साथ जो रहते हैं वो हमारा गुरु है और हम उनका साथी हैं। ऐसा संत आज तक कोई मिला संसार में जो स्पष्ट बोले कि 2 2 4 होता है। कबीर साहब को कितनों सताया गया, लेकिन कबीर साहब पंडितों का, मुल्लाओं का, हिंदुओं का, मुसलमानों का जो कमजोरी था वो बताते चले गए, लखाते चले गए। लेकिन कबीर साहब डरे नहीं। बड़े बड़े राजा आए शास्त्रार्थ करने के लिए, बड़े बड़े राजा आए कबीर साहब को गिराने के लिए, कबीर साहब को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन सब नीचे होकर के चले गए, उसके आगे में कोई नहीं टिक पाया। इसलिए कहा जाता है कि कबीर साहब को 52 कसनियां भी दिया गया। कबीर साहब ने सब कुछ सह लिया। आज वही कबीर साहब संत सम्राट कहलाते हैं। आज दुनिया में कोई भी मत पंथ क्यों ना हो, वहां कबीर साहब की वाणी गूंजती है, वहां कबीर साहब की स्तुति बोलती है। यदि कबीर का विचार उस मत पंथ से निकाल दिया जाए तो वह नहीं चलेगा, उसका विषय स्पष्ट नहीं होगा, उसका भाव स्पष्ट नहीं होगा। तो लोग सब सुन रहे थे, कबीर साहब बता रहे थे कि पूजा इंद्र का करोगे कि इंद्र का चरित्र का करोगे? कहा इंद्र भी फैल, ब्रह्मा भी फैल, गांव वाले ने कहा विष्णु जी भी फैल, शंकर भी फैल। कहा 4 देवता फैल। अब चलो चंद्रमा की बात सुनो।
चंद्रमा भी चरित्र के दोषी हैं। चंद्रमा के चरित्र में भी खोट था, वो भी ऋषि माता के साथ गड़बड़ कर दिया था। शास्त्र में दिया हुआ है, आप पढ़िए ना। कुछ बहुत बात है जो मैं लज्जा पूर्वक उसको ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहता हूं। सूर्य के पास चलिए, सूर्य भी एक देवता थे। अब देखिए कुंती जी तपस्या करती है, गुरु जी खुश हो गए। गुरु जी ने कहा देखो तुमको एक मंत्र देता हूं, क्योंकि तुम्हारी भक्ति पर तपस्या पर हम बहुत खुश हैं। ये मंत्र लो, तुम जिस देवता को पुकार करोगे वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। कुंती को मिल गया और कुंती एक दिन परीक्षा करना चाहती है। सूर्य देव थे, सूर्य देव को आवाहन किया, वो आ गए। अब सूर्य देव जो आए तो कुंती कहती है मैं तो डर रही हूं, आप कौन है? कहा मैं सूर्य देव हूं, तुम मुझको बुलाई हो। कहा आप चले जाइए, हम केवल गुरु के मंत्र को परीक्षा कर रहे थे। कहा हम देवता हैं, हम आए हैं तो यहां से खाली नहीं लौटेंगे, कुछ दे के ही जाते हैं, हम देवता का नियम है। क्योंकि वह सूर्य का मन बिगड़ गया, इंद्रियां बिगड़ गया कुंती का रूप देख करके, और कुंती को बहला फुसला करके उनके साथ संपर्क किया, संभोग किया, और उन्हीं का बच्चा कर्ण हुआ। तो कुंती की जहां तक बात है, कुमार अवस्था में ही कर्ण को जन्म दिया था। वही सूर्य का पुत्र कहलाता है कर्ण। तो देवता का यह चरित्र है कि एक कुमारी कन्या के साथ संपर्क कर लिया और उससे कर्ण का जन्म हुआ। यह सूर्य देवता का चरित्र है। तो उसको कैसे पूजा कीजिएगा? लोग सुबह जगते हैं, स्नान करते हैं और सूर्य को जल चढ़ाने लगते हैं। अरे वो तो अग्नि है, विज्ञान में पढ़िए, विज्ञान बता रहा है वो तो अग्नि का गोला है, और उसके पास कोई कान, आंख, नाक या कोई चेतना सूर्य में नहीं है जो आपकी स्तुति विनती वो सुन सके। हां, सूर्य सम्मानीय है क्योंकि वह भी सृष्टि का एक अंग है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की प्राप्त होता है। सूर्य की रोशनी ही ये सारे अन्न अनाज उगते हैं, फल फूल उगते हैं। सूर्य अपना रोशनी ले ले तो पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे सृष्टि मर सकता है, क्योंकि उसका रोशनी हमारे लिए लाभदायक है पृथ्वी पर। तो सूर्य देवता की जहां तक बात है, तो वह सूर्य जो ऊपर में दिखाई पड़ता है, पंडित लोगों ने कहा वही सूर्य आया था, कुंती के साथ संपर्क किया तो पैदा हुआ कर्ण। लेकिन नहीं, सूर्य नाम का कोई तपस्वी होगा, देवता मुनि कहलाता होगा, वही आए होंगे, कुंती के साथ गलत संबंध कर दिए होंगे और कर्ण का जन्म हो गया होगा। अब जो सूर्य यहां से कई 100 किलोमीटर ऊपर है, वो कैसे आएंगे? एक मंत्र पढ़ने से तुरंत कैसे आ सकते हैं? क्योंकि जब चंद्रमा पर पृथ्वी से जाता है तो 1 महीना लग जाता है। अमेरिका जब गया था तो 3 दिन कुछ ऐसे घंटा लगा था। वो बहुत स्पीड में निकला था, लेकिन 3 दिन तो लगा था। और सेकंड में सूर्य भगवान उतर जाए कुंती के पास और संपर्क कर ले, कर्ण पैदा हो जाए, तो ये सब काल्पनिक बुझाता है, मनगढ़ंत बुझाता है। तो ये सूर्य का चरित्र है। तो चरित्र का पूजा कीजिए। देवता का चरित्र तो सुन ही रहे हैं। अब चलिए, बहुत ऐसे देवता है जिसका नाम मैं बता नहीं सकता हूं। सदगुरु कबीर कहते हैं, देव चरित्र सुनहु हो भाई, जो ब्रह्मा सो धिये नसाई। सदगुरु कबीर और भी कहते हैं, विस्तार पूर्वक कहते हैं, उधर हमें नहीं जाना है। प्रश्न ये है, गांव वाले ने कहा बाबा तो पूजा किसकी करें? अब समझ में आ रहा है पूजा किसकी करें? कहा पूजा मात्र 3 देवता का करो, जिससे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा वो कौन? कहा माता, पिता और गुरु।
यही तीन देवता यथार्थ हैं, यही तीन देवता असली हैं। और जितने भी इधर देवी देवता का चर्चा हो रहा है सब झूठा फूसा है, कल्पना है। जिसको तुम देखा नहीं है, जिसको तुम जानते नहीं हो, उसकी पूजा कैसे हो सकता है? और जिसको तुम जानते हो कि ये माँ ने हमको जन्म दी है, 9 महीना पेट में रखी है, जन्म दी है, उसको कष्ट हुआ है, फिर पालती है, पोसती है, पिताजी हमारे लिए क्या नहीं किए, और जिस गुरु से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई वह गुरु ज्ञान की रोशनी दिया है। ऐसे गुरु धन्य है, ऐसे गुरु परम पूजनीय हैं, ऐसे गुरु हमारे लिए देवता हैं, ऐसे गुरु हमारे लिए भगवान है। हम उसकी पूजा करेंगे। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे साक्षात देवो महेश्वरा। कहते हैं गुरु ही ब्रह्मा है जिन्होंने ज्ञान दिया, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महा शिव है जिन्होंने ज्ञान दिया और ज्ञान के अनुसार चलना सिखाया। वही गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश जान लो और उन्हीं का पूजा करो, जिसको तुम रात दिन देखते हो, जिनके आचरण से तुम शिक्षा लिए हो, रात दिन देखते हो, हमेशा देखते हो। कबीर साहब कहते हैं पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मुलहु आपे खोए। कहते हैं सच्चा सदगुरु की शरण में जाओ, सब विधि पूरा होए। तुम जो अधूरे हो अनादिकाल से, अंदर में एहसास होता है कि मैं अधूरा हूं, मैं तो भटक रहा हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सब विधि पूरा होए, तुम्हारे अंदर में जो प्रश्न बना है उसका उत्तर देने वाला, सही जगह पर लाने वाला एक गुरु ही हो सकते हैं। इसलिए सच्चा गुरु का शरण में जाओ, नकली गुरु के शरण में मत जाना। जो लोभी हो, कामी हो, क्रोधी हो, जिसके चरित्र में खोट हो, आचरण में खोट हो, विचार का गिरा हुआ हो, जहां उसका दर्शन करने से मन अशांत हो जाता हो, दुख हो जाता हो, टेंशन हो जाता हो, तो उसका दर्शन करके भी बेकार हो जाए। जो अच्छे संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं, दर्शन मात्र से ही मन पवित्र हो जाता है। अब देखिए हमारे अंगुलीमाल बुद्ध का दर्शन करते हैं और अंगुलीमाल कितने गिरा हुआ था, लेकिन बुद्ध का दर्शन करते करते उसके हाथ से तलवार गिरते हैं, धनुष गिर जाते हैं, दबिया गिर जाते हैं, और 2-4 बात हुआ तो अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तन हो गया, बदल गया अंगुलीमाल। तो इतना अच्छा और सच्चा संत बनना चाहिए कि आपका दर्शन करके लोग धन्य हो जाए। अभी प्रेमानंद जी महाराज को देखिए, दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विदेश के लोग आते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज का चरित्र बढ़िया है, विचार बढ़िया है, ब्रह्मचर्य बढ़िया है, और पक्षपात में नहीं चलते हैं। जो जायज है वो बोलते हैं, जो कल्याणकारी बात है वो बोलते हैं, कबीर साहब के तरह। तो मैंने कहा कि गांव वाले को समझ में आ गया कि पूजा करनी चाहिए, बात सही है, लेकिन माता पिता और गुरु का, इससे लाभ मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा। मां को आप प्रणाम करो और मां कहेगा बेटा अच्छा रहो, सुखी रहो। मां यदि आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ देख लेती है तो मां प्रयास करती है कि बेटा का दुख मिटे। कोई संसार में ऐसा लोग आपको नहीं मिलेगा जो मां जैसा हृदय, मां जैसा आशीर्वाद आपको देगा, वह आपकी मां ही देगी। उस मां बाप को छोड़ करके नकली देवी देवता के पीछे आप पागल हैं, नकली देवी देवता के पीछे भाग रहे हैं, क्या मिलेगा? वह माँ बाप को रुलाते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। माँ बाप को कभी 1 टका का सुख नहीं दिए, 1 रुपया का सुख नहीं दिए, और नकली देवी देवता के लिए आपने करोड़ों रुपया खर्च किया, लाखों रुपया खर्च किया, क्या मिलेगा? इसलिए संत कहते हैं कि नकली और असली का चयन करो, जो नकली है उसका त्याग करो और जो असली है उसे पकड़ो। माँ आपका असली देवी है, पिता आपके असली देव हैं,
और जिस गुरु से आत्मज्ञान हुआ, जड़ चेतन का बोध हुआ, मुक्ति गति का बोध हुआ, उस गुरु को नमन करो, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, उस गुरु को धन्य समझो। कबीर साहब ने कहा, पूरा साहब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगा के मुलहू आपे खोए। एक कथा कह देता हूं। एक अधूरा गुरु काम से संपन्न था, क्रोध से संपन्न, लोभ से संपन्न, अधूरा गुरु का पहचान है। चरित्र से गड़बड़, केवल वेश मात्र में था। तो दो चार शिष्य रहते थे। गुरु कहते हैं, जय जी कल साप्ताहिक सत्संग है अपने आश्रम में, लोग आएंगे, जाओ 1 किलो बतासा खरीद करके लाओ प्रसाद के लिए। गए और जिसके दुकान में गए चलाराम, वो दुकानदार का आंख में रतौंधी था, कुछ कम दिखाई पड़ता था। कहा 1 किलो बतासा दीजिए। कहा, दुकानदार कहते हैं, बेटा चढ़ा दो 1 किलो बटखरा। चढ़ा दिया। तो चढ़ाया तो 5 किलोवा चढ़ा दिया। 5 किलो बतासा ले लिया, झोला में आ गया, दाम दिया 1 किलो का। गुरुजी ने कहा कि 5 किलो बुझाता है जी? कहा बस 1 किलो का दाम मिला है। कहा, ये लाभ कैसे तू प्राप्त कर लिया जी? कहा, दुकानदार को रतौंधी था, दिखाई कम पड़ता था, हमको बोला आप ही बटकरा चढ़ा दो, तो 5 किलोवा चढ़ा करके टेब रहे थे, सुतार हो गया गुरुजी। गुरुजी ने मारा 3 थप्पड़ अपने चेला को। कहा, जब उसके आंख में रतौंधी था तो तुम 15 किलो क्यों नहीं चढ़ा दिया और लाभ लेके आता? तो जिसको ऐसा गुरु मिल जाएगा तो वह शिष्य का कभी कल्याण होगा नहीं। अब बहुत आदमी दीक्षिक में जाते हैं नाम दीक्षा लेने के लिए। बहुत आदमी हमको फोन किया, क्या कहता है, आप फलामा संत का प्रवचन सुनिए, आप फलामा गुरु का प्रवचन सुनिए। क्योंकि मैं अपना चैनल पर फोन नंबर दे दिया हूं कि बहुत आदमी हमको बुलाते हैं, मंगाते हैं, बहुत बात का समाधान भी करते हैं। बहुत आदमी धन्य कहते हैं, बाबा आपका प्रवचन बड़ी सटीक है और सही बोलते हैं आप, युग परिस्थिति के अनुसार। बहुत लोग झुठला करके रखे हैं, बहुत गुरु महात्मा झुठला करके रखते हैं, प्रपंच में रखते हैं, फंसा करके रखते हैं, ओझरा करके रखते हैं, लेकिन आप लोग स्पष्ट बोलते हैं। हमने कहा, हम लोग पारखी संत हैं। सदगुरु कबीर एक पारखी संत थे, निरख परख करके कदम रखते थे, कदम चलते थे, कबीर साहब का कदम। और कबीर साहब सत्य कहने वाले थे, सत्य के दृष्टा थे, सत्य के राही थे, सत्य कभी से कहने से चुके नहीं। उसी का बच्चा हम लोग हैं। हम लोग भी कबीर साहब के तरह क्रांतिकारी बात बोलते हैं, कभी किसी को फंसा करके उलझा करके नहीं रखते हैं। अब देखिए, तो मैंने कहा वह गुरु कहता है तुम 15 किलो काहे न बतासा लाया? क्या ऐसे गुरु से कल्याण हो सकता है? कभी नहीं होगा। विचार कीजिए सज्जनों, कभी नहीं होगा। अब चलिए, एक पूर्ण गुरु है। पूर्ण गुरु का भी पहचान है। एक चोर था, वह चोर के गांव में एक गुरु सत्संग करते थे। गुरु जी कह दिए प्रवचन में कि हमारे झोला में एक हीरा है, मैं उसी को दूंगा जो हमारे अनुकूल हमारा शिष्य बन जाएगा। एक चोर दिमाग लगाया, बक बाबा जी को ठगने में कितना देर लगेगा? कुछ दिन के लिए बन जाते हैं और हीरा ले लेंगे, बस फिर निकल जाएंगे। बाबा जी अपना जगह पर, हम भी अपना जगह पर। कुछ दिन के लिए वह चला बना था, अंदर से शिष्य नहीं बना था, अंदर से कोई भक्ति भाव नहीं था, दिखावा के बहाने से गया। हीरा हमको ले लेना है, हीरा ले लेंगे तो हम बहुत बड़ा धनवान हो जाएंगे। नकली शिष्य बन करके साधु का शिष्य बन गए, गुरु का शिष्य बन गए। गुरु जी उसकी भीतर को जानते थे कि गुरु जी बहुत पहुंचे हुए फकीर थे, वो जानते थे। गुरु जी समझ गए कि नकली चला बना है।
अब गुरुजी के साथ में रहने लगे, माला दीक्षा ले लिया, नाम दीक्षा ले लिया, गुरुजी के साथ में रहने लगे। वो चोर समझता था कि गुरुजी सोएगा तो हीरा लेंगे, फिर इसको सुतले छोड़ देंगे, हम चल देंगे अपना घर। लेकिन गुरुजी जानते थे कि जब हम सो जाएंगे तो ये मेरा झोला चेक करेगा, हीरा लेगा, ये भाग जाएगा। जब गुरुजी को मौका मिले तो सोने से पहले अपना हीरा निकाल करके शिष्य के ही झोला में रख देते थे, क्योंकि उसको यह ज्ञात था उनके शिष्य को कि गुरु का झोला में हीरा है, गुरुजी का झोला को चेक करना है, लेना है, भागना है। तो वो अपना झोला चेक नहीं करता था, केवल भर रात गुरुजी का झोला चेक करते थे, मिलता नहीं था। बड़ा पछताता था कि दिन भर झोला में देखते हैं हीरा, अभी है नहीं, क्या कर देते हैं ये गुरुदेव। महीना दिन बीत गया, तब एक दिन चोरवा उबिया करके बोला, गुस्सा में बोला, अरे बाबा जी, हम आपका सच्चा चला नहीं है, हम जा रहे हैं घर, हम हीरा लेने के लिए आए थे आपके पास, हीरा कहाँ दे देते हैं, दिन भर हीरा आपके झोला में रहता है, रात में आप सो जाते हैं, भर रात हम आपका झोला चेक करते हैं, हीरा नहीं मिलता। गुरुजी ने कहा, जिस हीरा को तुम ढूंढते हो वह हीरा तुम्हारे ही झोला में रखा हुआ है। जब अपना झोला को चेक किया तो बात सही है, उसी का झोला में हीरा था। वो अपना हीरा झोला को चेक नहीं करता था गुरुजी का झोला का चेक। उसी प्रकार जो पूर्ण सदगुरु हैं वह ये ज्ञान देते हैं, बेटा माता पिता की पूजा करो, श्रेष्ठ जनों की पूजा करो, जो तुम्हारे जीवन का उपकार किया है, जो तुम्हारे जीवन विपत्ति में काम दिया है, वो तुम्हारे लिए भगवान है, वह तुम्हारे लिए देवी देवता है, उनका तुम पूजा करो, उनके आचरण का पूजा करो। इस देश में पूजा होनी चाहिए, कबीर साहब का, बाबा मेही का, भगवान बुद्ध का पूजा होनी चाहिए, महावीर का, डॉक्टर अंबेडकर का, संत रविदास जी महाराज का, तुलसी साहब का, तुलसीदास का, दरिया साहब का, स्वामी विवेकानंद का, दयानंद सरस्वती का, ये सब का पूजा होना चाहिए, क्योंकि इसके चरित्र में कोई खोट नहीं था। माँ मीरा का, सबरी का, अनसुईया का, सहजोबाई का, मदर टेरेसा का, ये सब चरित्रवान थे, ये सब चरित्रवती थी। इनसे समाज को कुछ मिला है, और जिस माता पिता ने जन्म दिया वह माता पिता धन्य है, पूजनीय है। उनका पूजा कर करके आप यह संसार में पूजनीय हो जाएंगे। इसलिए संत ने कहा कि अब समझ में आया पूजा किसकी करनी चाहिए। कहा करनी चाहिए, पत्थर का पूजा नहीं हो, पीपल का पूजा नहीं हो, ध्वजा बांस की पूजा नहीं हो, कंकर पत्थर का पूजा नहीं हो, मूर्ति का पूजा नहीं हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया, पाल पोसकर बड़ा किया, जिस पिता ने इतना बढ़िया शिक्षा दिया, हमारे लिए क्या नहीं किया, उस माता पिता का पूजा करते हुए, जिस गुरु से आत्मज्ञान मिला, जड़ चेतन का बोध हुआ, जिस गुरु ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, मुक्ति की ओर ले आया, हमारे जीवन को उद्धार कर दिया, ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम, ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार, ऐसे गुरु को बारंबार साहेब बंदगी।